नमस्कार दोस्तों, स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक जीनियस बच्चे में गिना जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जो विलक्षण प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसा जीनियस, एक ऐसा विद्वान बने जिसकी मिसाल दी जाए, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजम जैसे लोगों की कतार में आगे चल के आपका बच्चा शामिल हो जाए? अगर हाँ, तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके अनजाने आपके जाने अनजाने कदम से आपके बच्चे की जो जिज्ञासा है, जो सवाल पूछने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि वो 5 चीज़ें क्या हैं जिसके करने से आपके बच्चे की जिज्ञासा बनी रहेगी और वो एक जीनियस विद्वान बनने के रास्ते पे चल सकता है। देखिए, क्या होता है कि स्कूल में, चाहे वो प्री स्कूल हो, किंडरगार्टन हो, जब आप अपने बच्चे को दाखिला दिला देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बच्चे के भाग्य का जो निर्धारण है, बच्चे के भविष्य का जो निर्धारण है, वो स्कूल करेगा। लेकिन आप ये तय मानिए कि दुनिया का कोई स्कूल ऐसा दावा नहीं करता है कि वो अकेले किसी बच्चे के प्रतिभा का या किसी बच्चे के विलक्षण प्रतिभा का ठीक ठीक देखभाल अकेले कर सकता है, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप की डिमांड करते हैं कि जब तक पेरेंट्स और स्कूल दोनों मिल के साथ काम नहीं करेंगे, बच्चे का सही विकास नहीं हो सकता है। अभी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां माँ बाप 2 जून की रोटी जुटाने में व्यस्त हैं, बच्चे किसके हवाले रहते हैं, बच्चे किसके भरोसे रहते हैं? शहरों में बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ दिन में नहीं रहते हैं, बल्कि वो किसी मेड या किसी और केयरटेकर के साथ रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बच्चों की जो स्वाभाविक एक इच्छा होती है अपने पेरेंट्स को गले लगाना, अपने पेरेंट्स को हग करना, अपनी माँ की गोद में आना, अपने पिता की उंगली पकड़ना, इससे बच्चे वंचित होते जा रहे हैं। इससे उनका फिजिकल जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि बच्चों का खान पान भी गड़बड़ हो रहा है और उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है, उनका मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास। क्योंकि 14 महीने से लेके 5 साल की उम्र के बच्चे औसतन 1 घंटे में 117 सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन वो सवाल पूछें किससे? अगर माँ बाप और दादा दादी उनके आसपास नहीं हैं, अगर उनके आसपास वो लोग नहीं हैं जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, तो बच्चे अपने सवालों को दबा देते हैं। अब रही बात स्कूल की, जब वो स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूल, किंडरगार्टन में जब वो जाते हैं, तो वहाँ उसी तरह के 30-35 बच्चे होते हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने प्रकृति को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, पेट्स को लेके, गैजेट्स को लेके, जो भी चीज़ें वो देखते हैं उसको लेके उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद बात होती है कि उन स्कूलों में बच्चों की जिज्ञासा को सीखने के नाम पे दबा दिया जाता है कि क्लास में सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि हमको सीखना है। और ये जो सीखने के नाम पे सवालों को रोक दिया जाता है, धीरे धीरे बच्चे इस व्यवहार को अपना लेते हैं और 6वीं, 7वीं, 8वीं तक जाते जाते बच्चे कक्षाओं में सवाल पूछना कम कर देते हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है और अभिभावकों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उनके बच्चों की जो जिज्ञासा है वो बनी रहे और उनके सवालों का जवाब मिलता रहे और उनको सवाल पूछने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पेरेंट्स को ध्यान देना है। तो मैं आज आपको 5 बातें बताना चाहता हूँ, जिनको आप ध्यान से सुनिए कि ये 5 तरीके हैं जिनसे आप बच्चों की जिज्ञासाओं को पंख दे सकते हैं। पहली बात जो इस संदर्भ में है कि उनको दुनिया दिखाएं। बच्चों को जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, अलग अलग जगहें देखेंगे, अलग अलग तरह के माहौल को वो देखेंगे, अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी जिज्ञासाओं का विस्तार होगा। तो बच्चों को दुनिया दिखाएं, नंबर 1। जो दूसरी बात ये है कि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। जो माता पिता हैं वो अपने शौक़, अपनी हॉबीज़ में से समय काटें और वो बच्चों के साथ समय बिताएं। समय बिताने का मतलब ये नहीं है कि वो घर में रहें और खुद मोबाइल पे व्यस्त हो जाएं।
वो अपने मोबाइल, अपने टीवी को बंद करें और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दें। तीसरी बात जो है कि घर में जो दोस्त या रिश्तेदार आते हैं और वो गिफ्ट लाते हैं बच्चों के लिए, वो ठीक है, गिफ्ट से थोड़ी देर के लिए बच्चों का मन बहलता है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए ज़रूरी है कि जो भी लोग घर में आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, वो बच्चों के साथ कोई खेल खेलें, कोई प्रोजेक्ट करें, जिससे बच्चों की कुछ मेमोरी जुड़े। तो वो जो यादगार पल बनते हैं, उसकी तरफ रिश्तेदारों को और दोस्तों को और परिजनों को ध्यान देना चाहिए। चौथी बात जो है ये प्रकृति के साथ सानिध्य की बात है। तो ये चौथी बात कि जितना नेचर के करीब बच्चों को जाने का मौका मिलेगा, नदी, तालाब, पहाड़, पोखरे, पार्क और प्रकृति की जो निर्मित चीज़ें हैं उनके साथ जितना इंटरेक्शन होगा बच्चों का, उतना ही उनके अंदर जिज्ञासाओं को और बढ़ने का मौका मिलेगा। और पांचवी बात जो इस बारे में है वो है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सवाल पूछें, और आप भी बच्चों से क्या, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सवाल पूछें, जिसमें बात से बात निकलती जाए और बातों का सिलसिला लंबा चले। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल बच्चे पूछेंगे जो आपको हास्यास्पद लग सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब तुरंत आपके पास ना हो, तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि इस सवाल का जवाब फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, हम ढूंढेंगे और कल हम फिर इस पे बातचीत करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को एक धैर्य रखने की भी ट्रेनिंग मिलेगी और बच्चों को ये सबक भी मिलेगा कि सारे सवालों के जवाब शायद मुमकिन नहीं है, और अगले दिन आप कुछ सवालों का जवाब बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें मुझे लगता है कि अभिभावकों को करना चाहिए, जिससे बच्चों की जिज्ञासा बनी रहे, क्योंकि अगर जिज्ञासा बनी रहेगी तो उनका सीखना जारी रहेगा। नहीं तो आप नर्सरी और प्री स्कूल के भरोसे अगर बच्चों को छोड़ देंगे तो आप तय मानिए कि उनकी जिज्ञासाओं को पंख नहीं लगेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।